सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान। कन्नौज के तालाग्राम में हुए सांप्रदायिक घटना के पीछे बीजेपी ही करवाती है ऐसी घटनाएं जिससे दूरियां बनी रहे। स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग में हुए तबादलों पर मंत्री पर नहीं हुई कार्यवाही। बिना मंत्री के साइन कैसे हो सकता है ये सब? इस सरकार में हुआ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। पूरा प्रदेश जान गया, सबसे बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग में हुआ भ्रष्टाचार। नमामि गंगा योजना में हुआ भ्रष्टाचार। कन्नौज को कुछ नहीं मिला। कन्नौज को मुख्यमंत्री गोबर देने जा रहे हैं। यहाँ गोबर प्लांट लगाएंगे, जब लग जाएगा तब हम भी देखेंगे आके। जब मुद्दों का सामना नहीं कर पा रही सरकार तो ईडी और सीबीआई को आगे कर रही। पहले कांग्रेस ने किया, अब भाजपा कर रही है। सबको इसका सामना करना पड़ेगा। भाजपा द्वारा चुनाव से पहले फ्री बिजली के वादे को सदन में हम लोग उठाएंगे। पूरे प्रदेश में बच्चों को पढ़ने की किताबें नहीं दी जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के खराब होने पर क्या उन दोषियों के खिलाफ ईडी की जांच होगी? क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? बैंक कब डूब जाए ये पता ही नहीं। दूध, आटा, दही और मक्खन पर जीएसटी लगाया, इस पर यूपी सरकार की सहमति थी। जीएसटी दिल्ली से लग रही थी तो सरकार ने सहमति क्यों दी? दिल्ली से मुंबई तक का जो 1 लाख करोड़ की लागत का एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको उत्तर प्रदेश से जोड़ें। सरकार कन्नौज के मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज में इतने मरीज नहीं होंगे जितने मुझे कुत्ते देखने को मिलेगी। मेडिकल कॉलेज में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। सपा की सरकार में कैंसर हॉस्पिटल में जितना काम हुआ था सिर्फ उतना ही काम हुआ है। सरकार मेडिकल कॉलेज को बजट नहीं दे रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या मेडिकल कॉलेज में सिर्फ सपा के लोगों का इलाज होता है या गरीब जनता का भी इलाज होता है? कन्नौज से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपना सदस्यता का कार्यक्रम चलाएगी और कुछ जगह सदस्यता शुरू हो गई है। कन्नौज में भी मैं अपील करता हूं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से कि जिम्मेदारी को लेते हुए जो जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों को जोड़ें। समाजवादी पार्टी गांव तक पहुंचे और कोई भी कस्बा मोहल्ला न बचे जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न हो। और लगातार ये सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। एक दिन हम खुद आएंगे यहाँ पर और किसी गांव को चिन्हित कर करके खुद बैठ करके जो सदस्य बने होंगे उनसे मिलने का काम करेंगे। तो कन्नौज में बड़े पैमाने पर सदस्यता का कार्यक्रम होगा। हमारी अपील है, जहां पार्टी के नेता कार्यकर्ता काम करेंगे वहीं हमारी महिला संगठन की पीछे बैठी हैं, इनसे भी हमारी अपील है कि बड़े पैमाने पर महिलाओं को जोड़ा जाए। मेडिकल कॉलेज में घुसते ही सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। जितने मरीज वहां नहीं आते होंगे उससे ज्यादा वहां कुत्ते घूम रहे थे। जिस सड़क पर गए उस सड़क पर हमें कुत्ते दिखाई दिए। कैंसर का जो डिपार्टमेंट है वो केवल डिपार्टमेंट मुझे दिखाई दे रहा था। बड़ी मुश्किल से ताला खुला, जब अंदर देखा तो जो बिल्डिंग 5-6 साल पहले बनी थी वैसी की वैसी बिल्डिंग दिखाई दे रही, उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए तिरवा में मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बना जिसमें हर बीमारी का इलाज मिलता, लेकिन इस सरकार ने न केवल मेडिकल कॉलेज को बर्बाद किया है, इसलिए बजट नहीं दिया जा रहा है मेडिकल कॉलेज को क्योंकि ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाया है। और कल मैंने बुंदेलखंड देखा एक्सप्रेसवे, नकल करना आसान है लेकिन उसके लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए होती है। पता नहीं क्या नकल की उन्होंने। केवल 5 किलोमीटर चला मैं, 5 किलोमीटर में 2 पुल अधूरे दिखाई दिए। कहीं रेलिंग नहीं, कहीं लाइट नहीं, कहीं मार्किंग नहीं। और टोल लेने के लिए भी किसी को डायरी और किताब दे दिया और खड़ा कर दिया, बोला टोल लेते रहना। जिस एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन, आप लोग भी अगर टीवी पर चला दोगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी।
और सोचिए जन्माष्टमी से पहले कैसा बीजेपी ने उपहार दिया है, जो कृष्ण भक्त हैं वो जन्माष्टमी न मना पाए, इसीलिए दूध दही घी पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया है। और न केवल कृष्ण भक्तों पर बल्कि हमारी बहनें भी सोचें, क्योंकि जन्माष्टमी में बहुत सारा दूध के काम होता है, बनते हैं पकवान मिठाई, उस पर भी टैक्स लगा दिया बीजेपी। ये पहली बीजेपी पार्टी है जो दूध दही पर टैक्स लगा रही है। इन्हें गोबर पर टैक्स क्यों नहीं लगा रहे? ये हमारे मुख्यमंत्री जी को गोबर बहुत पसंद है। याद है आपको सदन में क्या कहा था कि कन्नौज में हमने गोबर प्लांट दे दिया है। ये वही गोबर प्लांट है जिसका हम लोग ने शिलान्यास किया था समाजवादी ने। कम से कम अपना गोबर प्लांट दे दें कोई। एक्सप्रेस भी देखा आपने? देखा नहीं? देखा एक्सप्रेस? कभी कभी बीजेपी के लोग अपनी भाषा दूसरों से बुलवाते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हो गया। आप सवाल नहीं पूछ रहे। नमामि गंगे में उनके ही मंत्री ने कहा कि मैं एक विशेष जाति से आता हूं, इसलिए मुझे अपमानित होना पड़ रहा है। सोचिए भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों को अपमानित होना पड़ रहा है। और हमारे बहुत सारे जो ऐसे वर्ग हैं जिनको अपमानित होना, मंत्री खुद कह रहे हैं, बताइए, खटिक समाज जो मंत्री हैं उन्हें खुद कहना पड़ा कि हमें अपमानित होना पड़ रहा है। और केवल एक विभाग में नहीं, स्वास्थ्य विभाग में बताओ ट्रांसफर हो गए। आजादी के बाद से इतना भ्रष्टाचार ट्रांसफर पोस्टिंग में कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और अगर सवाल ओएसडी पे उठे तो मंत्री क्यों नहीं हट रहे, ये बताओ सवाल ये। यही डिवाइड एंड रूल है। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में झगड़ा करा दो, धर्म में झगड़ा करा दो, विपक्ष भी सवाल ना पूछ पाए, विपक्ष भी एक न रहे, ये भी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है। इसीलिए देखा नहीं आपने क्या क्या लाभ दिया जा रहा है लोगों को।